अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। इसी महीने उम्रा के लिए हो जाएं तैयार। कांटेक्ट करें अजीम फलाही से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, प्राइम न्यूज़ में आज बहुत बड़ी खबर आ रही है जो मुल्क का रखेल और गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया बेचारा मोदी जी जो है, अभी जैसे खबर आई है आरटीआई से कि 2 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं इनके लिए, अपने पालतुओं को खुश करने के लिए, बिस्किट कैडबरी डालने के लिए 2 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। तो गोदी मीडिया तो लगा हुआ है बस हिजाब के मुखालिफत माहौल दिखाने में, हिजाब के विरोध में माहौल को ख़राब करने में गोदी मीडिया लगा है। अभी मैंने मेरे फेसबुक पेज पर भी डाला हूँ, एक गोदी मीडिया का एक नंबर 1 दलालों में से एक और दलाल है, उसकी मैं, आप मेरा वायरल न्यूज़ लाइव का जो फेसबुक पेज है वो भी देखा कीजिए। मेरा ट्विटर भी शुरू हो चुका है, वो भी आप देखा कीजिए, क्योंकि हर खबर में इस पर नहीं डाल पाता हूं, तो कुछ खबरें वहां पर भी मैं डाल देता हूं। तो खैर, अब मैं आपको बताऊं कि बड़ी न्यूज़ आ रही है कि जनाब हिजाब के समर्थन में और मुस्लिम बेटी के समर्थन में तुर्की भी मैदान में उतर गया। रजब तैयब उर्दुगान तुर्की मैदान में उतर गया। पाकिस्तान में भी आंदोलन हुआ है हिजाब के समर्थन में, और मैं आपको बताऊं कि ईरान भी मैदान में उतर गया है। अफगानिस्तान की मैंने कल खबर, तालिबान की आपको बताया था, तो ये पूरी मैं खबरें आपको दिखाऊंगा। और भारत में कहाँ कहाँ गुज़िश्ता कल हिजाब के समर्थन में ज़ोरदार अंदाज में हिंदू बहनें भी मैदान में आ गई, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आखिर थोड़ा सा 7-8 मिनट आप ये पूरी खबर देख लिया करें, क्योंकि मैं सब जगह की खबरें लाकर किसी स्पेशल मुद्दे पर मैं एक जगह सारी खबरों को लाकर रख देता हूँ। बड़ी मेहनत करना पड़ती है दोस्तों, बड़ी खबरें निकालनी पड़ती है, सब तरफ की खबरें लेनी पड़ती है, तब जाकर एक प्राइम न्यूज़ आप तक के मैं भेजता हूँ। तो आइए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, अरब, पाकिस्तान, इन तमाम जगहों पर बाकायदा हिजाब के समर्थन में आंदोलन हुए हैं। तो बड़ी अहम खबर है, पूरी आप देखिएगा। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो शेरनी है ना मुस्कान, जो 100 गीदड़ों के झुंड में घुस गई थी, क्योंकि गीदड़ है, कुत्ते हैं, और मैं थोड़ा बोलता हूं तो बुरा लगता है, सूअर है, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो अकेले कभी नहीं आते, ऐसे झुंड के झुंड आते हैं। मॉब लिंचिंग में भी ये जानवर आपको नजर आएंगे, मुस्कान पर भौंकते हुए भी आपको नजर आएंगे। जब झुंड का झुंड था, तो अब वो जो बहादुरी उस बेटी ने दिखाई है, तो उसको लेकर मैंने आपको गुज़िश्ता कल कहा था कि तालिबान ने भी उसकी बहादुरी को सलाम पेश किया है। तो बड़ी मिर्ची लगी थी मेरी उस खबर से। और अब मैं आपको बता दूं कि मुस्कान को अलग अलग अवार्ड का, एजाज़ का ऐलान किया जा रहा है, अलग अलग जगहों से इनामात मिल रहे हैं। जी हाँ, हमारे खानदेश का जो इलाका है, मालेगांव में भी उसको बाकायदा अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। और मालेगांव वालों ने तो इतना बड़ा उसको तोहफा दिया कि वहाँ का मालेगांव का उर्दू घर जो है, वहाँ की मेयर ताहिरा शेख ने बाकायदा उर्दू घर को मुस्कान का नाम देने का ऐलान कर दिया। और ऐसे ही धुलिया के हमारे एमएलए हैं डॉक्टर फारूक शाह, उन्होंने भी 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है कि मुंबई में मीटिंग हुई और मुंबई में यह कहा गया कि मुस्कान को आतंकवादियों के झुंड से बचाकर, जिन टीचरों ने मानवता का काम किया और मुस्कान को बचाकर वो ले गए, उन टीचरों को मानवता सम्मान अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। बम्बई वालों ने, बम्बई में बाकायदा मीटिंग हुई। जी हाँ, उस अहम मीटिंग में मौलाना महमूद दरियाबादी है, ऐसे ही मौलाना सैयद अत्तर अली, मुंबई अमन कमेटी के सरबराह फरीद शेख, मौलाना एजाज कश्मीरी, सरफराज आरजू, इब्राहिम ताई, जमात इस्लामी के अब्दुल हसीब भाटकर, सलीम भाई, प्रोफेसर काजिम मलिक, सईद खान, शिया आलिमुद्दीन फैयाज बाकर और नईम भाई शरीक थे। उन्होंने कहा कि जिन टीचरों ने मुस्कान को वहाँ से बचा कर ले गए, उनको मानव
सस्ता सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। तो ये मुंबई में हुआ और ऐसे ही गुज़िश्ता कल मुंबई में बाकायदा ब्लैक डे भी मनाया गया कि हिजाब को लेकर बीजेपी जो घटिया किस्म का माहौल बना रही है, तो ब्लैक डे मनाया गया और कई जगह पर हिजाब डे मनाया गया। और मैं आपको बताऊं कि अजीत दादा पवार जो हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कदावर नेता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता भी है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हिजाब कोई मुद्दा ही नहीं है। मगर क्या करे, बीजेपी को घटिया माहौल बनाना है तो बना रही है। अभी राजस्थान की भी खबरें आई। जी हाँ, राजस्थान के एक विधायक है, गालिबन उनका नाम वाजिब अली है। मुझे बाकायदा उसी जगह से जहाँ पर शरारत की गई, मेरे रिपोर्टर राजस्थान ने पूरी खबर भेजी है, वीडियोस भेजी है बाकायदा। शाकिर भाई से मैं कहूँगा कि स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाएं एडिट करते वक्त में कि राजस्थान में भी विधायक वाजिब अली ने कहा है कि यहाँ पर भी भगवा आतंकवाद माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है। अभी मुसलमान के अभी समझो यूँ समझिए कि हिजाब हो गया, टीपू सुल्तान हो गए, वो जो है क्या कहते हैं गौरक्षा के नाम पर आतंकवाद हो गया। अब हो सकता है कि मुसलमान बनियान कौन सा पहन रहा है, चड्डी कौन सी कंपनी की पहन रहा है, बीजेपी अभी वो भी तलाश करेगी। फिर कोई ना कोई आतंकी जहन का आदमी आ जाएगा। अपना बीजेपी के पालतू बहुत सारे हैं, पूरी एक सेल है, तो कोई ना कोई आ जाएगा और शायद फिर मुसलमान बनियान कौन सी कंपनी का पहन रहा है इस पर भी हो सकता है कि मुद्दा छिड़ जाए कि वो तुर्की की कंपनी का बनियान तो नहीं है या फिर वो बाहर का बनियान तो नहीं है। तो खैर बीजेपी को मुद्दे चाहिए। बीजेपी ने पूरे मुल्क का घटिया माहौल बना दिया है। तो राजस्थान से भी खबरें आ रही है कि वहां पर भी एक कॉलेज है, देवी कॉलेज गालिबन उसका नाम है, वहां पर भी बाकायदा मुसलमान बेटियों को हिजाब में आने से रोका गया। तो खैर हिजाब को लेकर भारत की पहले मैं हालत बता रहा हूं। मालेगांव में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। फुल स्क्रीन पर मैंने सुबह भी स्पेशल खबर बताई कि मालेगांव में बाकायदा जमीयत उलमा की जानिब से जबरदस्त अंदाज में एहतजाज आंदोलन किया गया, जिसमें मुस्लिम हजारों की तादाद में औरतें जमा हुई। तो खैर गुज़िश्ता कल जुमा का दिन था, इसलिए पूरे मुल्क में हिजाब को लेकर आंदोलन हुए। मैं मेरे जलगांव शहर की बात करूं तो जलगांव में भी इकरा कॉलेज में आंदोलन हुआ। जलगांव का मुक्ताई नगर से हमारे रिपोर्टर अतीक खान ने खबर भेजी, वहां पर भी आंदोलन हुआ। जलगांव जिले के रावेर से भी हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने रिपोर्ट भेजी, वहां पर भी बाकायदा हिंदू मुसलमान औरतों ने मिलकर हिजाब के समर्थन में मेमोरेंडम दिया, हिजाब के समर्थन में। लेकिन मैं आपको लगातार बताता रहता हूं कि ये हमारे यहाँ की जो रखेल और गोदी मीडिया है, हिजाब के समर्थन की खबरें नहीं बता रही है, बल्कि हिजाब की वजह से माहौल कितना ख़राब हो रहा है ये दल्लाल वो बता रहे हैं। लेकिन आइए अब अहम मैं आपको बात बता दूं कि अब ये भगवा आतंकवाद ने इतना माहौल ख़राब कर दिया कि हमारे मुल्क का नाम दुनिया में भी बदनाम हो रहा है, दुनिया में बदनाम हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक समाज को टारगेट करने से ये हो रहा है कि दुनिया में हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। और हिजाब को लेकर, हिजाब कोई मुद्दा नहीं है। हमारे प्यारे मुल्क के संविधान ने हर मजहब वाले को आज़ादी दी है, क्या खाएं क्या पहने। अब सिख भाइयों ने कहा कि हम भी अब मुसलमानों के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कल को ये हमारी पगड़ी के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि इन भगवा धारी आतंकवादियों को सिर्फ माहौल ख़राब करना है। तो सिख भाई भी अब मुसलमानों के लिए भारत में मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने कहा कि कल के रोज़ हमारी पगड़ी पर सवाल उठाएंगे, इसलिए अब हम भी साथ में। तो अब बाकायदा मुल्क में जो है अफरा तफरी फैलती जा रही है। लेकिन एक जगह मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीजेपी तो चाहती है ऐसा हो, तो इसलिए मैं मुसलमानों से ये भी कहूँगा कि ज़्यादा भी ओवर ना हो जाएं, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि आप ओवर हो जाएं और माहौल ख़राब हो, फिर आप पर कार्रवाइयाँ हो, फिर हिंदुत्व टोले को आगे बढ़ाकर और माहौल ख़राब करके मुल्क में फ़ायदा हासिल किया जाए, नफ़रतें फैलाकर। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी की एक विधायक लेडी की वीडियो ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें वो अपने लोगों को कह रही चलने दो, माहौल ख़राब करो, बस हिंदू मुस्लिम तुम करते रहो, इलेक्शन में हमको फ़ायदा बराबर मिलता रहेगा, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम तुम करते रहो। तो खैर मैं कहीं मैं ये सोचने पर भी मजबूर हो रहा हूँ और बोलने पर भी मजबूर हो रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये
ऐसा ही माहौल बनाना चाह रहे हैं तो हमको माहौल ख़राब होने भी नहीं देना है, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से, ताकि भगवाधारियों को फ़ायदा ना पहुँचे। जिस मकसद के तहत वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, तो हमको पुरअमन तरीके से बाकायदा आंदोलन करना है, अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ना है। तो खैर ये भारत की खबरें मैंने आपको बता दिया। अलीगढ़ में भी मुस्लिम ख़वातीन ने ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज किया। आयशी घोष ने कहा कि जैसे ही हमने हिजाब की हिमायत में कर्नाटक भवन के सामने एहतजाज का हमने प्रोग्राम बनाया और नारे लगा ही रहे थे कि आयशी घोष कहती है कि हम सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो खैर ये भारत का माहौल है। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और अरब, इन मुल्कों में भी बाकायदा हिजाब के समर्थन में एहतजाज किया गया। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये मामूली ख़बर नहीं है, मामूली ख़बर नहीं है। यानी अब मोदी जी आप थोड़ा समझिए, ये कुर्सी के चक्कर में ये आप प्यारे मुल्क को बदनाम मत कीजिए। आप ये इन आतंकवादियों को रोकिए जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं और गैर ज़रूरी मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन आपकी खामोशी ये बता रही कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि ये आपकी सत्ता और कुर्सी की भूख मुल्क को तबाह कर देगी। मोदी जी आप रोकिए इन भगवाधारियों को कि ये हिजाब हमारे मुल्क का मसला नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ईरान में, पाकिस्तान में, तुर्की में, अफ़गानिस्तान में और अरब में भी बाकायदा हिजाब के समर्थन में, हिजाब के सपोर्ट में, मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट में वहाँ पर भी रैलियाँ निकली है, जिससे आप मोदी जी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमको फ़र्क पड़ रहा है। हमारे प्यारा मुल्क बदनाम हो रहा है और बाहर मुल्कों में ये लग रहा है कि इस मुल्क में वैसे सच भी है, हालांकि ये बात बाहर मुल्कों को ये लग रहा है कि इस मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को सताया जा रहा है। इससे ये होगा मोदी जी, हालांकि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब बाहर भी आवाज़ें उठने लगी तो आपको शर्म आनी चाहिए। इससे ये होगा कि बाहर मुल्कों में जो हमारे यहाँ के हिंदू भाई गए हुए हैं, अरब वगैरह में, दुबई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, UAE में, हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ़ ना हो जाए। वहाँ पर वहाँ के मुसलमान गुस्से में आकर हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ़ न दें, इसकी हमें फ़िक्र है। आप यहां पर सत्ता की भूख और कुर्सी की भूख में आप इन भगवाधारी गुंडों को नहीं रोक रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाहर मुल्कों में हमारा मुल्क बदनाम भी हो रहा है और बाहर मुल्क में जो हमारे हिंदुस्तानी भारतीय भाई गए हैं उनको वहां तकलीफ आ सकती है। इसलिए मोदी जी प्लीज़ 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 आप इस मुल्क को भी बचा लीजिए। और हमारे, आप तो रोजी रोटी हमको दे नहीं पाए, आप तो नौकरियां दे नहीं पाए, आपने तो सत्यानाश कर दिया। तो नौकरियों के लिए लोग जो हमारे हिंदू भाई बाहर मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में गए, मुस्लिम देशों में गए हैं, तो वहां पर हमारे इन हिंदू भाइयों को तकलीफ आ जाएगी। इसलिए आप भगवाधारी गुंडों को रोकिए, मुल्क को बचाइए, मुल्क वासियों को बचाइए और तमाम भारतीयों को बचाइए। और हिजाब वगैरह पर ये जो आतंक मचा हुआ है, इन आतंकवादियों को आप रोकिए और आप खुलकर कहिए कि मैं ये सब नहीं चाहता हूं। आपकी खामोशी की वजह से ये समझ रहे कि अब्बा जी भी चाहते हैं, इस वजह से ये लोग आतंक मचा रहे हैं। मोदी जी आप इनको रोकिए और प्यारे देश को बचा लीजिए।